सभी को प्रेम से राधे राधे। ये श्रीमद् भागवत पुराण का जो पार्ट बनाए हैं वो आज 12वां पार्ट है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो सुने। जिसके तेज बना इसका प्रधान गुण रूप है, आकाश के विकार से वायु में भी विकार हुआ। 11वें में जब आप सुनोगे उसी के हिसाब से आपको ये 12वां समझ में आएगा। जिससे तेज बना इसका प्रधान गुण रूप है, तेज के विकार से जल और जल के विकार से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिनके गुण रस और गंध हैं। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, स्पर्श, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। वैकारिक अहंकार से मन, इंद्रियां और इनके 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति उत्पन्न हुए। तेज से अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, प्राण 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, जिह्वा, प्राण 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, गुदा और ज्ञानेंद्रियां, इन 5 कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। ये सब कुछ ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं कि जब नारद जी ने क्वेश्चन किया था ये कैसे उत्पन्न हुआ और क्या है, तो ये बता रहे हैं किससे क्या उत्पन्न हुआ। जो हमारे शरीर के अंग हैं इनके बारे में बताया गया है। भगवान ने कार्य कारण भाव स्वीकार कर व्याष्ट समाष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाला वह विराट पुरुष अंड को फोड़कर बाहर निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सिर सहस्त्रों की संख्या में थे। उसके कमर के नीचे अंगों में 7 पाताल और पेडू के ऊपर के अंगों में 7 सौरभ की कल्पना की जाती है। ये हमारे शरीर के अंदर ही है। जो 5 भूतों से हमारा शरीर बना है, इस पूरे शरीर में अगर हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा, पता चलेगा हमारे अंदर ही सब कुछ है। देखो 7 सौरभ की कल्पना की जाती है। पेडू के ऊपर जो अंग होते हैं इनमें, अगर हम ये चक्कर नहीं बोलते हैं, जो 7 चक्कर होते हैं, इन चक्करों के ऊपर अगर ध्यान लगाया जाता है और एक एक चक्कर खुल जाता है तो उसे पता चलता है। उसके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भू लोक और सिर में 100 लोक है। उसी विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके देवता अग्नि की उत्पत्ति हुई। 7 छंद, 7 धतुओं से रस और उसके देवता वरुण विराट पुरुष के जीवा की ओर से नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्याम, उद्दान और ये समान, ये 5 प्राणवायु और प्राण इंद्रियां से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां और गंध उत्पन्न हुई। उनके नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। इस प्रकार संपूर्ण लोक भगवान के अंश हैं और उनके अंश मात्र लोकों में प्राणी निवास करते हैं। जन, पत और सत लोकों में वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और सन्यासी निवास करते हैं। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग शास्त्रों में ये ही 2 मार्ग बतलाए गए हैं। प्राणी दोनों में से किसी एक का सहारा लेकर मोक्ष पा सकता है। विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल पे जो बैठे हुए ब्रह्मा हैं वो उत्पन्न हुए। विराट रूप के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। यह संपूर्ण जगत इन्हीं नारायण में स्थित है। ये संपूर्ण जितना भी जगत है, जितना मनुष्य, मानव, जीव, जंतु जो भी है, वो सभी उसी में समाहित है। ये संपूर्ण जगत इन्हीं नारायण में स्थित है। इसी कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान से भिन्न हो, जो उससे कोई अलग हो। सर्वप्रथम मैंने बड़ी निष्ठा से सर्वांग योग का अनुष्ठान किया था, किंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा को नहीं जान सका। उनकी माया की शक्ति अपार है। शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। हम लोग केवल अवतार लीलाओं का ही गान करते रहते हैं। वे अजन्मा और पुरुषोत्तम हैं।
माया से रहित परम ज्ञान स्वरूप हैं। न उनका कोई आदि है और न कोई अंत है। वे तीनों गुणों से अतीत सनातन और आदित्य हैं। मैं विष्णु और दक्ष आदि सबके सब परम तत्व में भगवान स्वरूप ही हैं। जब संसार की रचना का समय आता है तब तपस्या 9 प्रजापति मारीची आदि ऋषि सृष्टि की रक्षा के समय, धर्म विष्णु मनु देवता और प्रलय के समय रुद्र आदि के रूप में विराट पुरुष की माया विभूतियां प्रकट होती हैं। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाले माया उनकी एक शक्ति है। ये सब कुछ माया का ही खेल है। आदि वेद से शास्त्र मुखों से उनके गुणों का गायन करते रहते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप सत्य और असत्य दोनों से परे है। परम पुरुष भगवान का ही परम पद है, जहां स्वयं माया भी प्रवेश नहीं कर पाती। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं। यह शरीर जब नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष विनष्ट नहीं होता। इतना सुनने पर परीक्षित ने कहा, निर्गुण परमेश्वर के गुणों का जो वर्णन लोगों को मंगल करने वाला है उसे आप मुझसे कहिए। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं आसक्ति रहित होकर अपने मन को सर्वात्मा भगवान में तन्मय करके अपने शरीर को त्याग सकूं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जैसे सपने में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उन्हें देखने वाला कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना हो सकती थी वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। देखो, वो विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी वो अपना आप खुद बोल रहे हैं कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ ये हमारे परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण हैं। इन्हीं को सब कुछ इन्हीं में समाहित है। एक दिन उन्होंने तप तप की ध्वनि 2 बार सुनी। यह सुनकर वक्ता को देखने की इच्छा से उन्होंने चारों ओर निहारा, किंतु वहां कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया। मुझे तप करने की आज्ञा मिली है, ऐसा करने में विचार कर अपने आप को तप में निरत कर दिया कि उसने कोई दिखाई तो दिया नहीं, उसने खुद में ही सोच लिया कि तप तप सुनाई दिया है तो मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो तप में निरंतर दिया तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखलाया जो सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा को। उस वैंकुट लोक में महालक्ष्मी अपनी नाना प्रकार की विभूतियां सहित भगवान की चरण कमलों की सेवा करती रहती है। ब्रह्मा ने देखा कि उस दिव्य लोक में भगवान विराजमान है। पुरुष, प्राकृतिक महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 शक्तियां उनके चारों ओर खड़ी हैं। देखो, वाह वाह वाह। समस्त ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और विराग्य, इन 6 नित्य स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। नारायण ने ब्रह्मा को ये सब कुछ दिखलाया और वो उसने देखा तो वो बता रहे हैं ब्रह्मा। भगवान बोले, ब्रह्मा, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही समस्त जगत की सृष्टि, उसका धारण पोषण तथा अंत में इसी से उसे अपने में लय कर लेता हूं। ब्रह्मा बोले, भगवान, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं सजग रहता हुआ सावधानी पूर्वक आपका हुक्म बजाता रहूं। आपके दोनों सगुण निर्गुण रूपों को जान सकूं, कर्तापन के अभियोग में न बंधूं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा।
अनुभव, प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अपना स्वरूप मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, और जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। जो आत्मा या परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि सब कुछ परम परमात्मा ही है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मांड से निकलने पर विराट पुरुष अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। इसलिए उसने जल की सृष्टि की। विराट पुरुष से उत्पन्न जल नाम नीर पड़ा, और विराट रूप के नार में रहने से उसे नारायण कहा जाता है। जब विष्णु भगवान जल के ऊपर लेटे रहते हैं तो उसका वहां पर क्या नाम है? नारायण। नीर से पड़ा नारायण। नारायण ने योग निद्रा से जग कर एक से अनेक होने की इच्छा की, अतः अखिल ब्रह्मांड को उसने अधिदेव, अधात्मा और अधिभूत नाम से तीनों भागों में बांट दिया। कोई कहता कि भगवान निद्रा में चले गए। भगवान निद्रा में ऐसे नहीं जाते, वो हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे, क्योंकि ये चतुर्मास के जो 4 महीने हैं थी बहुत ही ज़्यादा विशेषकर होते हैं। इनमें किया गया दान, स्नान, तप, कुछ भी पूजा पाठ, यज्ञ जो भी है बहुत ही मान्य होता है, कई गुना फल मिलता है इसका। विराट रूप पुरुष के आकाश से इंद्रियां, बल, मनोबल, शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे उन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जब शरीर में प्राण प्रबल हुआ तो विराट पुरुष को भूख लगी। उनके शरीर से सबसे पहले मुख, और मुख से रसिद इंद्रियां, और इसके अधिष्ठात्र देव वरुण उत्पन्न हुए। इसके बाद अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति हुई, और जीव इनका आस्वादन करता है। उनके बोलने की इच्छा के कारण वाक इंद्रियां और उसके देवता अग्नि और विष से बोलना, इन तीनों का प्राकट्य हुआ। श्वास वेग से नाक और घ्राण शक्ति से गंध तथा इसको प्रसार करने वाले वायु देव प्रकट हुए। इस प्रकार विराट पुरुष के शरीर में 7 धातुएं, त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि उत्पन्न हुई। आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। मन सब विकारों की उत्पत्ति स्थान है, और बुद्धि सभी पदार्थों का बोध करती है। जब इसमें बुद्धि उत्पन्न हुई तो वाक पति ब्रह्मा ने इसमें प्रवेश किया और विराट ज्ञाताओं विशेषों को जानने लगा। फिर इसके हृदय प्रकट हुआ और इसमें चंद्रमा का निवास हुआ। इस मनः शक्ति के द्वारा संकल्प, विकल्पादि रूपों के विराकारों का इसे बोध होने लगा। तत्पश्चात विराट अहंकार प्रकट हुआ। इसी के साथ अभिमान ने उसमें निवास किया। इस शक्ति से जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। चित्त शक्ति से जीव चेतना को उपलब्ध करना है। विराट सब पुरुष के सिर से सब लोग, पैर से पृथ्वी और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। सत्व गुण की अधिकता से स्वर्ग, रजोगुण की अधिकता से पृथ्वी और तमोगुण के अधिक के कारण अंतरिक्ष में जीव, देवता, मनुष्य और प्रेत के रूप में निवास करते हैं। सभी को प्रेम से राधे राधे। अगला पार्ट 13 कल बनाऊंगी। सुखदेव जी क्या क्या बता रहे हैं राजा परीक्षित को। यहाँ पर सुखदेव जी का ही वर्णन है और राजा परीक्षित इन सभी बातों को सुन रहे हैं और अपने अंदर उतार रहे हैं। तो हमें परीक्षित बन के इनको पूरा अपने अंदर उतारना है। सभी को प्रेम से राधे राधे।